हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.1 को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आज जो हमारा सेशन है वो है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, और हमको इसी विधि के माध्यम से अब LCM और HCF को जो है ज्ञात करना है। पहला हमारा पार्ट है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 12 के। तो ये 3 चौक 12, यहाँ पर जो 3 से ये 12 है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और 4 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम फैक्टर करेंगे 15 के। जब हम 15 को 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, 5 से हम इसको भाग देंगे तो ये 1 बार। अब हम फैक्टर करेंगे 21 के। जब हम 21 के फैक्टर करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, और 3 सत्ते 21, और यहाँ पर ये 7 एकम 7। अब हमको निकालना होगा इसका सबसे पहले HCF। और HCF निकालते समय हम सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो भी संख्याएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, यानी तीनों संख्याओं में जो भी हमारा जो ये तीनों संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में जो भी हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन होगा, जो भी सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ संख्या होगी, वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास उभयनिष्ठ संख्या है, इसमें देखें तो 3 हमारे पास जो है उभयनिष्ठ संख्या है, जो कि तीनों में जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो हमारे पास जो कॉमन आया वो आ गया 3, और हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि कॉमन हो, इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो हुआ 3। अब हम बात करते हैं LCM की, और हमको LCM निकालने के लिए जो हमको देखना होता है, जो भी संख्याएं हमारी तीनों पूर्णांकों में आई हुई हैं, उनमें उन सभी की सबसे बड़ी घातों को जो है हम लेते हैं, और वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर 3 की जो सबसे बड़ी घात है, इसमें 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो हम लिखेंगे 3 की घात 1। तो 3 की जो सबसे बड़ी घात है तीनों में वो है 1, और यहाँ पर जो 2 की घात है वो सबसे बड़ी घात है 1 और 1 2। यहाँ पर 2 की घात है 2, और यहाँ पर जो हमारे पास एक और संख्या है 5, और 5 की जो घात है हमारे पास वो है 1। अब इसी प्रकार हमारे पास एक संख्या और बची है जो है 7, और 7 की जो हमारे पास घात है वो है 1। तो इस प्रकार हम इसकी जो है 3 की घात 1 यानी 3, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 5 की घात 1 5 गुणा 7 की घात 1 7। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 6 सत्ते 42। तो ये हमारे पास जो आया, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आया 420, जो कि हमारा HCF होगा। तो चलिए LCM होगा। अब हम देखते हैं इसको। चलिए मैं आपको इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले 12 के फैक्टर किए, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर इसी प्रकार हमने 15 के फैक्टर किए, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। फिर हमने फैक्टर किए 21 के, और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हमने देखा कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन संख्या थी वो थी 3, जो कि हमारा HCF होगी। और हमको LCM निकालते समय ये देखना होता है कि जितने भी पूर्णांक, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, उन सब में जो सबसे बड़ी घात होगी, उनकी जो सबसे बड़ी घात होगी, हम सभी पूर्णांकों की सबसे बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ पर 3 की सबसे बड़ी घात है 1, यहाँ पर 3 सब में एक बार आया हुआ है, तो 3 की सबसे बड़ी घात हुई 1, और 2 यहाँ पर 2 बार आया तो 2 की सबसे बड़ी घात हुई 2, और यहाँ पर 5 एक बार आया है तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 5 की 1, और इसी प्रकार 7 एक बार आया है तो 7 की घात 1।
और फिर हमने 3 4 5 2 का वर्ग 4 और 5 ऐसे ही और 7 यानी 1 घात का मतलब 7 खुद संख्या ही आ जाएगी और इन सब की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास एलसीएम आया 420। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पार्ट 2 है 17। तो हम 17 के सबसे पहले करेंगे फैक्टर। 17 है अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या केवल अपने आप से या 1 से ही कटती है, तो ये 17 से भाग जाएगा एक बार और हम फिर से 1 से इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम अब भाग देंगे 23 को, 23 के करेंगे फैक्टर तो ये 23 से ही भाग जाएगा, 23 ही कम 23 और 23 1 से जब हम भाग देंगे 1 को तो 1 ही कम 1। और इसी प्रकार जब हम भाग देंगे 29 को तो ये अभाज्य संख्या है तो इसको भी हम भाग देंगे तो 29 से ही, 29 ही कम 29 और ये भी 1 से हम जब भाग देंगे इसको तो आगा 1। अब जितनी भी हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं कटती और जब किसी संख्या से नहीं कटती तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमको नहीं मिल पाता और इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो सिर्फ 1 आता है। तो यहाँ पर जो हमारा HCF होगा वो होगा 1। और एलसीएम हम देखेंगे तो एलसीएम हमारा होगा जो भी हमारे पास फैक्टर हैं उन सब की सबसे बड़ी घात। यहाँ पर 17 की घात 1 होगी और 1 एक बार आया है, 1 की घात 1 है सब में और इंटू हमारे पास है 23 की घात होगी 1 इंटू 29 की घात 1। यानी जो भी हमारे पास पूर्णांक थे हमने उन सब की सबसे बड़ी घातों को लिया और अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई और हमको प्राप्त हो जाएगा एलसीएम। 17 गुणा 1 गुणा 23 की घात 1 का मतलब होता है 23 और 29 की घात 1 का मतलब होता है 29। और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 17 कम 17 और 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 की गुणा अब हम करेंगे 29 से तो ये हमारे पास आगा 391 की गुणा हम करते हैं 29 से तो हमारे पास आगा 9 कम 9, 9 नम 81 का 1 हासिल लगेगा 8 और 9 तिया 27, 27 और 8 35। अब हम गुणा करेंगे 2 से, 2 कम 2, 2 नीम 18 का 8 हासिल लगेगा 1 और 2 तिया 6 और 1 7। अब हम इसको करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 9 3 3 और 11। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आया वो आया है 11,339। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया है और पार्ट 3 को आपको सम करना है, आप इसको सम कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लेता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 हमको दिया है 9 और हमको ज्ञात करना है 306 और 657 का एलसीएम। हमको HCF दे रखा है 306 और 657 का 9 और हमको इसी का ही एलसीएम जो है ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। यानी जो हमारी संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं होती हैं, उनका गुणनफल उन संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो है, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या हमारे पास है 657 और हमारे पास जो HCF दिया है वो 9 और हमको एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ये 9 जो है एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 9 आएगा बटे में 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर उधर बचेगा हमारे पास एलसीएम। 9 से हम इसको भाग देंगे, ये आएगा 9 तिया 27 और हमारे पास यहाँ से बचा 3 और 9 चौक 36, 34 इंटू यहाँ से 657 बचेगा और बराबर एलसीएम। और जब हम 34 की गुणा 657 से करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एलसीएम। तो हम 34 की गुणा 657 से कर लेते हैं। 657 की गुणा करेंगे 34 से तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26
और 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छंग 18 और 1 19। अब हम इसको ऐड करेंगे 8 3 6 7 13 का 3 हासिल 1, 2 9 11 और 1 12 का 2 हासिल लगेगा 1 और 2। इस प्रकार जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 22,338, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमको एक संख्या दी है, हमको दिया है जो संख्या है वो है 6 की घात n, और जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जब n प्राकृतिक संख्या है तो n का मान हो सकता है 1 से लेकर 1 2 3 4 और अनंत तक। जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान हो सकता है 1 2 3 4, इस प्रकार से n के मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम n का एक एक करके मान रख के देखेंगे कि क्या n का मान रखने पर ये जो संख्या है ये शून्य पर समाप्त होती है या नहीं। हम पहले लेंगे n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर तो हमारे पास संख्या थी 6 की घात n, हमने n की जगह रखेंगे, n का मान रखेंगे 1 तो 6 की घात 1, हमारे पास संख्या आएगी 6, जो कि 0 पर समाप्त नहीं होती। चलिए अब हम और देखते हैं इसी प्रकार से। अब हम रखते हैं n बराबर 2। जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 की घात 2 और 6 की घात 2 यानी 6 छंग 6 इंटू 6 और ये हो जाएगा 36, और 36 में भी जो अंक है हमारा वो 0 पर समाप्त नहीं होता। अब हम n का एक और मान लेते हैं। चलिए n का मान हम ले लेते हैं अब 5। जब हम n बराबर रखेंगे 5 तो हमारे पास आएगा 6 की घात 5 और 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 216 और 6 छंग 36, हमारे पास संख्या हो जाएगी 216 इंटू 36। अब हम इसकी भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इकाई का अंक आएगा 6, 6 छंग 36, जब हमारे पास इकाई का अंक आएगा 36 तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है, हम n का ऐसा कोई भी मान लें, n का कोई भी मान ले लें, तब भी जो हमारी संख्या 6 की घात n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। हमको बताना है, व्याख्या करनी है कि ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य हैं या अभाज्य। तो चलिए, हमको पहली संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हमारे पास यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 13, यहाँ से हमारे पास बचेगा 7 गुणा 11, ये 13 हमारे पास आ गया कॉमन, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1, और इस प्रकार 13 जो है यहाँ पर जो कॉमन आया, यहाँ पर जो HCF आया वो 13 आया। अब हम देखते हैं दूसरी संख्या में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में जो हमारे पास कॉमन है 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो हम 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस इस 5 की जगह पर हमारे पास बचेगा 1।
यहाँ पर जो कॉमन है 13 है, यहाँ पर कॉमन 5 है। तो जब कोई भी संख्या किसी भी संख्या से अगर कटती है, यहाँ कॉमन लेने का मतलब जो होता है वो होता है उस संख्या से भाग देना। जो संख्या कॉमन होती है उस संख्या से हम उसको भाग देते हैं। यदि हम इसमें से हमारे पास है 10 और एक संख्या हमारे पास है 20, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, हमारे पास आएगा 5 और 2 ढाई 20, यानी हमने इसको भाग दिया। तो ये जो है हमारा हो जाता है HCF, जो कि जिससे हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है वो 13 है इस संख्या में, और यहाँ पर ये संख्या जो है 5 से कट रही है, ये संख्या 13 से कट रही है और ये संख्या 5 से। तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं क्रम से 13 और 5 से भाज्य हैं। इसलिए ये है भाज्य संख्याएं होंगी। ये जो संख्याएं हैं ये 13 से और 5 से जो है भाज्य हैं, इसलिए ये दोनों संख्याएं कैसी हो गई, भाज्य हो गई। चलिए